Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है दिव्यता और दिव्य सेवा। हाँ? और ये अध्याय ना जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर एक अलग ही नजरिया देता है। बिल्कुल। ये चर्चा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर होती है, जहां ऋषिगण सूत गोस्वामी से कुछ गहरे सवाल पूछते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकलती हैं, जो गहरी समझ मिलती है, उसे हम सबके सामने लाएं। जी, हम देखेंगे कि ये पाठ ईश्वर के स्वरूप, उनकी सेवा यानी भक्ति और हमारे जीवन के असली लक्ष्य के बारे में क्या कहता है। और हाँ, इसमें ज्ञान, वैराग्य और अलग-अलग तरह की पूजा पद्धतियों पर भी बात हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य से। ऋषि सवाल पूछते हैं और सूत गोस्वामी बहुत खुश होते हैं उनके सवाल सुनकर, जवाब देने को तैयार होते हैं। हाँ, पर एक दिलचस्प बात पहले होती है। सूत गोस्वामी जवाब देने से पहले अपने गुरु श्रील शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। अच्छा। पाठ बताता है कि शुकदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त थे, मतलब उन्हें जनेऊ वगैरह जो दुनियावी रस्में होती हैं उनकी जरूरत नहीं थी। वो ब्राह्मण अवस्था से भी ऊपर एक वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रगति हुई। द्विज, फिर विप्र और फिर वैष्णव। बिल्कुल। द्विज मतलब दूसरा जन्म दीक्षा से, विप्र मतलब शास्त्रों का ज्ञाता और वैष्णव मतलब भगवान का प्रेमी भक्त। और ये भी कहा गया है कि शुकदेव गोस्वामी ने बहुत करुणा से उन लोगों के लिए भागवतम सुनाया जो दुनिया में फंसे हैं, अज्ञान में हैं। भागवतम को तो सारे वैदिक ज्ञान का सार कहा गया है ना? जी हाँ, पका हुआ फल। और ये वेदांत सूत्र की स्वाभाविक व्याख्या भी है। वो ऊंट वाला उदाहरण भी दिलचस्प है। हाँ, कि जैसे ऊंट कांटेदार झाड़ी चबाता है और अपने ही खून को उसका स्वाद समझता है, वैसे ही भौतिकवादी लोग दुख पाते हैं, पर भौतिक चीजें छोड़ते नहीं। सही बात है। और शुरुआत में मंगलाचरण भी है। जी। श्लोक 4 में नारायण, नर नारायण ऋषि, देवी सरस्वती और व्यासदेव को नमस्कार। और भागवतम को भौतिक दुनिया पर विजय पाने का साधन बताया गया है। और ये भी कि पुराण वेदों को समझने में मदद करते हैं, अलग अलग गुणों वाले लोगों के लिए, सत्व, रजस, तमस। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं ऋषियों के सवालों पर। कहा गया है कि उनके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो कृष्ण से जुड़े हैं। हाँ, यही खास बात है। ऐसे सवाल ही दुनिया का भला कर सकते हैं और आत्मा को असली संतुष्टि दे सकते हैं। दुनियावी सवालों के जवाब पर शायद कुछ देर का सुकून दें, पर सच्ची शांति नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए श्लोक 6 में परम धर्म की बात आती है। इंसान का सबसे ऊंचा कर्तव्य, वो क्या है? वो जिससे इंसान भगवान अधोक्षज के प्रति प्रेममयी भक्ति सेवा पा सके। अधोक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। और इस परम धर्म की 2 शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली, ये अहेतुकी हो, मतलब बिना किसी दुनियावी स्वार्थ के। और दूसरी, अप्रतिहता, यानी बिना रोके लगातार चलती रहे। रिश्ते को बनाए रखें। प्रवृत्ति मार्ग भोग और निवृत्ति मार्ग त्याग का फर्क भी बताया है। परम धर्म निवृत्ति मार्ग है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका नतीजा तुरंत मिलता है। हाँ, श्लोक 7 यही कहता है, जैसे ही कोई वासुदेव यानी कृष्ण की भक्ति शुरू करता है, उसमें फौरन अपने आप 2 चीजें आ जाती हैं। कौन सी 2 चीजें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य एकदम से? हाँ, बिना किसी और कोशिश के। ज्ञान मतलब सही नजरिया और वैराग्य मतलब दुनियावी चीजों से अनासक्ति। ये तो कमाल की बात है। मतलब भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है। बिल्कुल। भक्ति को सभी आध्यात्मिक कामों से ऊपर बताया गया है, यज्ञ दान से भी। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो, बल्कि कर्म करते हुए फल से अटैच ना होना, नैष्कर्म्य। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 8 में कर्मों को भगवान से जोड़ने की बात है। हाँ, ये बहुत अहम है। ये कहता है कि आप अपना काम, अपना कर्तव्य चाहे कितने ही अच्छे से करें, अगर उस काम से भगवान के संदेशों में रुचि नहीं पैदा होती, तो वो सारी मेहनत बस बेकार है। श्रम एव ही केवलम। बेकार। लेकिन अपना काम अच्छे से करना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, पर आत्मा के लिए क्या? जैसे शरीर को खाना चाहिए, मन को शांति, वैसे ही आत्मा को भगवान से जुड़ाव चाहिए। तो मतलब काम का उद्देश्य भगवान से जुड़ना होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए भगवान की लीलाओं को सुनना, उनका गुणगान करना जरूरी है। श्लोक 9 इसी को और साफ करता है शायद। जी, कहता है कि हमारे काम का असली मकसद पैसा कमाना, अर्थ नहीं,
बल्कि मुक्ति, अपवर्ग होना चाहिए। और पैसा मिले भी तो उसे सिर्फ इंद्रियों को खुश करने, काम में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये तो आजकल के चलन से बिल्कुल उल्टा है। लोग धर्म करते हैं पैसे के लिए, पैसे से इच्छाएं पूरी करते हैं। सही कहा। ये श्लोक उस चक्र को तोड़ता है। लक्ष्य मुक्ति है, साधन भले ही भौतिक हों, पर उनका उपयोग सही दिशा में हो। और श्लोक 10 तो शायद और भी आगे जाता है। हाँ, वो कहता है कि जीने की इच्छा का लक्ष्य भी इंद्रिय सुख नहीं होना चाहिए। तो फिर जीने की इच्छा क्यों? ताकि हम परम सत्य के बारे में पूछ सकें, जान सकें। तत्व जिज्ञासा, यही सारे कामों का केंद्र होना चाहिए। ये तो पूरी तरह से उपभोक्तावादी सोच के खिलाफ है। बिल्कुल। जो सच में सत्य खोज रहे हैं वो इंद्रिय सुखों में नहीं उलझते, मर्यादित जीवन जीते हैं। तो ये परम सत्य है क्या आखिर? श्लोक 11 बताता है। हाँ, बहुत सुंदर परिभाषा है। ज्ञानी लोग उस एक अद्वितीय सत्य को 3 तरह से अनुभव करते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये 3 अलग-अलग हैं या एक ही हैं? हैं एक ही सत्य, पर अनुभव के स्तर अलग हैं। जैसे सूरज की रोशनी ब्रह्म, निराकार; सूरज का गोला परमात्मा, कण-कण में; और खुद सूरज, एक शक्ति स्रोत, भगवान, साकार रूप। अच्छा उदाहरण है। और इसका अनुभव होता कैसे है? श्लोक 12 बताता है, गंभीर और जिज्ञासु साधकों को, जिनके पास ज्ञान और वैराग्य हैं और जो भक्ति के रास्ते पर हैं। और ये भक्ति किस पर आधारित हो? शास्त्रों को प्रामाणिक स्रोतों से सुनने पर। श्रुत गृहीत्या। प्रामाणिक स्रोत मतलब? 2 तरह के भागवत बताए हैं: ग्रंथ भागवत यानी श्रीमद् भागवतम, और व्यक्ति भागवत यानी शुद्ध भक्त। इनसे सुनना होता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, इनमें भक्त का रास्ता श्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, क्योंकि भक्ति सीधे भगवान से जोड़ती है। यही समाधि का भी जिक्र है, मन का पूरी तरह परमात्मा में लीन होना। और इसे समाज से भी जोड़ा है, वर्णाश्रम से। जी, श्लोक 13 कहता है कि वर्णाश्रम, जो गुण कर्म पर आधारित था, कि कर्तव्यों को निभाने की सबसे बड़ी सफलता भगवान हरि को प्रसन्न करना है। मतलब सामाजिक काम का भी लक्ष्य आध्यात्मिक था। बिल्कुल, न कि सिर्फ दुनियावी पद या सत्ता पाना। कलयुग में ये व्यवस्था बिगड़ गई, ये भी संकेत है। तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? भक्ति का अभ्यास कैसे करें? श्लोक 14 सीधा तरीका बताता है। एकाग्र मन से लगातार भगवान के बारे में सुनना, उनका गुणगान करना, उनका ध्यान करना और उनकी पूजा करना। सुनना, गाना, ध्यान करना, पूजा करना। हाँ, श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, ध्येयः, पूज्यः च नित्यदा। और ये भगवान का सच्चा गुणगान होना चाहिए, दुनियावी फायदे के लिए झूठा प्रचार नहीं। और याद करने यानी स्मरण की शक्ति, उस पर भी जोर है। बहुत ज्यादा। श्लोक 15 कहता है कि बुद्धिमान लोग स्मरण रूपी तलवार से कर्मों के बंधन की गांठ काट देते हैं। वाह, स्मरण रूपी तलवार। हाँ, तो भला कौन भगवान के संदेश पर ध्यान नहीं देगा? और यहाँ ये भी है कि मुक्ति भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, मुख्य लक्ष्य नहीं। अच्छा, मतलब भक्ति करने से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हाँ, जैसे रोशनी से अंधेरा, भक्ति से अहंकार की गांठ कट जाती है, जो असली बंधन है। पर कई बार सुनने में रुचि ही नहीं होती, उसका क्या उपाय है? श्लोक 16 रास्ता दिखाता है। शुद्ध भक्तों की सेवा, महत सेव्या, जो दोषों से मुक्त हैं, पुण्य तीर्थ जैसे हैं। भक्तों की सेवा से रुचि पैदा होती है। जी। वो भगवान के प्रतिनिधि जैसे हैं। उनकी सेवा, उनकी संगति से भक्ति का बीज पनपता है, सुनने की इच्छा जागती है। ये पहला कदम है। और जब ये रुचि जग जाए तो श्लोक 17 कहता है, कृष्ण खुद, जो परमात्मा रूप में हृदय में है, वो भक्त के दिल से भौतिक इच्छाएं, अभद्राणी, साफ कर देते हैं। कृष्ण खुद साफ करते हैं। हाँ, अगर भक्त उनके संदेशों को प्रेम से सुने और गाए, ये संदेश खुद ही पवित्र करने वाले हैं। भगवान के नाम की शक्ति भी यही है। मतलब सुनने मात्र से भगवान की कृपा से बड़ी बड़ी इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है। हाँ, जो वैसे बहुत मुश्किल है। और फिर क्या होता है? फिर होती है दृढ़ भक्ति की स्थापना। श्लोक 18 कहता है कि नियमित भागवत सुनने और भक्त की सेवा से, नित्यम भागवत सेवया, दिल के सारे मैल लगभग धुल जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। तब भगवान के प्रति अटूट प्रेममयी सेवा, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, स्थापित होती है। यहाँ फिर से ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों की सेवा का जिक्र है। प्रण भी यही दिखाता है। तो जब ऐसी भक्ति हो जाती है, तब व्यक्ति कैसा महसूस करता है? क्या बदलता है? श्लोक 19 बताता है, रजोगुण और तमोगुण का असर खत्म हो जाता है। काम, लोभ जैसे विकार चले जाते हैं। भक्त पूरी तरह सत्वगुण में स्थित हो जाता है। उसे गहरी शांति और संतुष्टि, प्रसिद्धति मिलती है।
ये ब्रह्मभूत अवस्था हुई। हाँ, या आत्मानंदी। ये भौतिक जीवन की बेचैनी, आलस्य, इच्छाओं से बिल्कुल अलग है। ये शुद्ध सत्व की ओर एक कदम है। और इस अवस्था में ज्ञान कैसा होता है? श्लोक 20 कहता है, उसे भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मिलता है। बिल्कुल स्पष्ट, वो भौतिक संगति से मुक्त संगत से हो जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान मतलब तर्क और अनुभव पर आधारित? हाँ, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि अनुभूति पर आधारित हो। भगवत गीता भी कहती है, कृष्ण को तत्व से जानना भक्ति से ही संभव है। तो ये आत्मा को जानना, फिर ब्रह्म को और फिर भगवान को जानना, ये क्रम है। बिल्कुल, पूर्ण समझ वैष्णव अवस्था में आती है। और अंत में परम स्वतंत्रता। श्लोक 21। जी। जब व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो हृदय की गांठ अहंकार खुल जाती है, सारे शक मिट जाते हैं, कर्मों का बंधन कर्माणी खत्म हो जाता है, जैसे सूरज के आने से अंधेरा। भगवान खुद मदद करते हैं इसमें? हाँ, गीता में कहते हैं वो ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अहंकार की गांठ ढीली पड़ती है और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। इसीलिए भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। हाँ, श्लोक 22 यही कहता है, ज्ञानी जन अनादि काल से परम प्रसन्नता से वासुदेव की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि यही आत्मा को असली खुशी आत्म प्रसाधनम देती है। कृष्ण भगवान के मूल रूप हैं और उनकी लीलाओं में, खासकर व्रज लीलाओं में, भक्त को बहुत गहरा अंतरंग संबंध बनाने का मौका मिलता है। अच्छा, अब बात आती है प्रकृति के 3 गुणों की, सत्व, रजस, तमस। भगवान का इनसे क्या लेना देना है? देखिए, श्लोक 23 कहता है, भगवान सीधे तौर पर इनसे नहीं बंधे हैं, वो इनसे परे अगुणा है, पर दुनिया बनाने, चलाने और समेटने के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ते हैं। विष्णु सत्व पालन, ब्रह्मा रजस रचना और शिव तमस संहार के रूप में। लेकिन कल्याण तो विष्णु से ही होता है ना? हाँ, परम कल्याण श्रेयांश सत्वगुण के अधिष्ठाता विष्णु से ही मिलता है। वो खास तौर पर बद्ध जीवों का उद्धार करने आते हैं। वो लकड़ी, धुआं और आग वाला उदाहरण भी है ना? जी, श्लोक 24 में, जैसे लकड़ी से धुआं, धुएं से आग श्रेष्ठ है, वैसे ही तमस से रजस और रजस से सत्व श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण ही हमें परम सत्य ब्रह्म दर्शनम समझने के स्तर तक ले जाता है। तो भक्ति के लिए सत्वगुण तक उतना जरूरी है? हाँ, और इसमें गुरु मदद करते हैं। और यह सोचना गलत है कि किसी भी देवता की पूजा का फल एक जैसा है। सत्वगुण की पूजा ही आगे ले जाती है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी विष्णु की ही पूजा करते थे मुक्ति के लिए। बिल्कुल, श्लोक 25 यही कहता है, उन्होंने गुणों से परे भगवान अधोक्षज जो विशुद्ध सत्व हैं उनकी सेवा की। उनके रास्ते पर चलने से ही मुक्ति मिलती है। तो फिर पूजा किसकी करनी चाहिए, ये कैसे तय हो? श्लोक 26 कहता है, जो सच में मुक्ति मुमुक्षु चाहते हैं वो किसी से जलते नहीं, सबका आदर करते हैं, पर वो देवताओं के भयानक या उग्र रूपों, घोर रूपांश की पूजा नहीं करते। वो केवल विष्णु और उनके अंशों, नारायण कलाह के शांत आनंदमय रूपों की ही पूजा करते हैं। विष्णु और अन्य देवताओं में क्या फर्क बताया गया है? विष्णु तत्व पूज्य हैं, भगवान हैं, बाकी देवता उनके अधीन हैं, सेवक हैं। जो दोनों को बराबर माने वो पाषंडी है। तमोगुणी उग्र रूपों की, रजोगुणी शक्ति की और सत्वगुणी विष्णु की पूजा करते हैं। मुक्ति केवल विष्णु दे सकते हैं, मुक्ति पद। तो फिर लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? श्लोक 27 बताता है, जो रजस तमस में है वो भौतिक इच्छाओं, धन, शक्ति, संतान के लिए पितरों, भूतों या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, मतलब इच्छाएं अलग होती हैं। हाँ, गीता में कहती है, कम बुद्धि वाले क्षणिक लाभ के लिए अन्य देवताओं के पास जाते हैं। कृष्ण ने इंद्र पूजा क्यों रुकवाई थी? इसी संदर्भ में पाठ कहता है, ऐसी पूजा धर्म का विकृत रूप है, कैतव धर्म है। असली धर्म है भागवत धर्म, सिर्फ परम भगवान की भक्ति। और फिर श्लोक 28-29 में एक तरह का सार है। बिल्कुल, कहते हैं, वेद, यज्ञ, योग, कर्म, ज्ञान, तप, धर्म सबका अंतिम लक्ष्य वसुदेव कृष्ण ही है। वही परम गति है। मतलब सारे रास्ते वहीं जाते हैं। हाँ, हर सच्चा रास्ता कृष्ण तक ही ले जाता है। असली ज्ञान, असली तपस्या वही है जो कृष्ण के लिए हो, न कि इंद्रिय सुख के लिए। हमें भगवान की बाहरी शक्ति माया से निकलकर आंतरिक शक्ति भक्ति में आना है। इसीलिए बार बार केवल वासुदेव की पूजा पर जोर है। वो राजा और जेल वाला उदाहरण क्या था? हाँ, कि जैसे राजा जेल जाए तो भी नियमों से बंधा नहीं होता, वैसे ही भगवान दुनिया में आकर भी गुणों से परे रहते हैं।
अच्छा, अंत में सृष्टि और परमात्मा पर भी बात है। जी, संक्षेप में श्लोक 30 कहता है, भगवान ने अपनी शक्ति आत्म माया से सृष्टि रची, पर वो खुद गुणों से परे अगुणा रहे। और फिर वो सृष्टि में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। हाँ, श्लोक 31, हर जीव के हृदय में लगते हैं गुणों से प्रभावित गुणवान इव, पर हमेशा दिव्य चेतना में रहते हैं। वो दो पक्षियों वाला उदाहरण, जीव फल खा रहा है, परमात्मा देख रहा है। और वो लकड़ी में आग वाला। हाँ, श्लोक 32, जैसे आग लकड़ी में छिपी है, परमात्मा सब में व्याप्त हैं, एक होते हुए भी अनेक लगते हैं। और परमात्मा का अनुभव सुनने जपने से होता है। जी हाँ, गुरु चेतना की अग्नि जलाते हैं। और ये परमात्मा करते क्या है हमारे अंदर? श्लोक 33 कहता है, वो सूक्ष्म मन के जरिए जीव को गुणों के अनुसार कर्म करने और फल भोगने देते हैं। अच्छा, वो इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। हाँ, इच्छा जीव की, व्यवस्था भगवान की, पर वो पिता की तरह सही राह भी दिखाते हैं, असली सुख की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। और अंत में भगवान के पालक रूप और अवतारों का जिक्र है। जी, श्लोक 34, भगवान सबका पालन करते हैं, लोक भावना, और सत्वगुणी भक्तों के उद्धार के लिए देवता, मनुष्य, पशु आदि योनियों में लीला अवतार लेते हैं। इन अवतारों का उद्देश्य हमारे मन में उनके धाम वापस जाने की इच्छा जगाना, जहां असली शाश्वत सुख है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय पर। संक्षेप में कहें तो भक्ति सबसे ऊपर है। हाँ, और सुनना और भक्तों की सेवा इसका रास्ता है। परम सत्य के 3 पहलू, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और अंतिम लक्ष्य वासुदेव कृष्ण। बिल्कुल, और परमात्मा की भूमिका हमारे हृदय में साक्षी और मार्गदर्शक के रूप में। बहुत खूब। हाँ, और एक बात जो इस पूरे अध्याय से निकल कर आती है वो ये है कि देखिए, असली शांति शायद बाहर की चीजें बदलने से नहीं मिलती, बल्कि हम जो भी कर रहे हैं उसका मकसद बदलने से मिलती है। जब हर काम का लक्ष्य भगवान को जानना, उन्हें खुश करना बन जाए, चाहे हम किसी भी गुण के प्रभाव में हो शुरू में। बिल्कुल, हाँ, तब एक गहरा बदलाव आता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने कामों के क्या से ज्यादा क्यों पर ध्यान दें, तो जीवन में कितना कुछ बदल सकता है ना। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है सोचने के लिए। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। Thanks for watching.